अष्टवक्र गीता चैप्टर 1 वर्स 14। जो ये जानता है कि मैं नहीं करता हूं वो असली ज्ञानी है, वो बुद्ध है जो मैं मेरा से ऊपर उठ गया। सिद्धार्थ था, सिद्धार्थ से बुद्ध हो गया था। यही है कि बुद्धि से ऊपर उठ गया, कल्पनाओं से ऊपर उठ गया। और जो ये समझता है कि मैं करता हूं वो भ्रम में है, वो अहंकार में है। जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही। जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही। गुरु ग्रंथ साहब। कृष्ण ने क्या बोला इन लोगों को? मिथ्याचारी, जो भ्रम में पड़ के सत्य के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, ईगो में पड़ के। चाहे वो भीष्म पितामह हो, चाहे वो कर्ण हो, प्रतिज्ञा मेरी प्रतिज्ञा, मेरा दोस्त, चाहे वो गुरु द्रोणाचार्य हो। उनको क्या बोला है? कबीर बोलते हैं अगेन, जैसे खाल लोहार की सांस लेत बिन प्राण। इन्हें प्रकृति ने धोखा दे रखा है कि ये कुछ है एक ही, उसके अलावा कुछ है नहीं। वो सत्य है, वो शुद्ध चेतना है। क्या है? सत्य है, सिर्फ सत्य के अलावा कुछ नहीं है। बाकी तुम्हारा भुलेखा है। मैं करता हूं, ये सबसे बड़ा भुलेखा है। चलो एक कहानी सुनते हैं। एक बच्चा होता है नील नाम का, उसे हर चीज का क्रेडिट लेने का बड़ा वो होता है। ये मैंने किया, वो मैंने किया, वो मैंने किया। लोग देखते हैं उसको। एक दिन साधु बाबा आए वहां पे, वो नील को बोलते हैं, बेटा तू बोल रहा है मैं करता हूं, यही तो दुख है। अभी सूरज तू उगा रहा है क्या? हवा तू चला रहा है? हवा तू चला रहा है? बोलते नहीं, हवा तो मैं चला नहीं सकता। तो बोलते हैं तू बोल रहा है मैं करता हूं, तू हवा के मैंने जिंदा रह सकता है? तो तेरा होना हवा और सूरज पे डिपेंड है। तो जब तू वो नहीं कर रहा, तो खुद को कर्ता मान के दुख क्यों दे रहा है? जब कर्ता भाव खत्म होगा तो कर्म होता है। वैसे तो पशुओं की तरह क्रिया है ना प्रकृति में। पत्ता गिर गया, पीला हुआ, नया पत्ता लग गया, ऐसे चल रहा है वो। इसी से लाओजू जैसे लोग समझ जाते हैं, सेंसिटिव होते हैं। बुद्ध दूसरों का दुख देख के समझ जाते हैं, बुद्ध हो जाते हैं। बाबा नानक बुद्ध पूरी जिंदगी ट्रैवल करते रहे, लोगों को समझाते रहे, लोग फिर नहीं समझे। लोग फिर पत्थरों की इमारतों में ढूंढ रहे हैं किसी कोई चीज, वहां से कुछ मिल जाएगा। ज्ञान पत्थरों की इमारतों से नहीं निकलता, ज्ञान अंदर से निकलता है। अगेन, सीड में दरख्त होता है, बीज में दरख्त होता है। आग चकमक में होती है एक छोटी सी चिंगारी, पत्थर से पत्थर मारते हैं ना, वो चिंगारी से आग। ऐसे ही आग का आविष्कार हुआ ना। तो वो कोई बार नहीं है कि तू किसी ने पत्थर की इमारत बना दी तो उसमें जाके माथा टेक रहा है, उससे कुछ मिल जाएगा। अगर उससे कुछ मिलता तो दुनिया की ये हालत होती। दुनिया में सारी आबादी के जो है दुनिया की, वो बुद्ध के लेवल के लोग होते। ना किसी कंट्री की बॉर्डर की जरूरत होती, ना किसी पुलिस की जरूरत होती, ना किसी आर्मी की जरूरत होती। बुद्ध क्या तो दूसरे को लेकर बुद्ध और कबीर तलवारों से लड़ते क्या? बाबा नानक, ये पुलिस है, हम गंदे लोग हैं। ये आर्मी है, हम गंदे लोग हैं। ये प्रकृति तबाह होगी, हम गंदे लोग हैं। बुद्ध और कबीर का 10% भी लोगों में आत्मज्ञान आ जाए तो किसी पुलिस की जरूरत नहीं, किसी बॉर्डर की जरूरत नहीं। जानवरों के लिए जरूरत होती है चीजों की, तो पशु हैं हमने खुद को जाना ही नहीं। यही गुरु ग्रंथ साहब बोल रहे हैं, यही कृष्ण बोल रहे हैं, मिथ्याचारी, यही अष्टवक्र गीता बोल रही है। जब तक मैं है तब तक तुम जिंदा नहीं हो, मरे हुए हो। तो मरे हुए का क्या शोक करना? ये मरे हुए हैं, लाशें खड़ी हैं। अगर तुमने नहीं मारा तो 20 साल ये आधी जनता का शोषण करेंगे, नहीं मरे, और फिर ये गिर जाएंगी लाशें। भुलेखा हो गया, इनको प्रकृति की धूल है। जो प्रकृति की धूल से ऊपर उठ गया वही इंसान है, जो जान गया खुद को, उसी को इंसान बोला जा सकता है। नहीं तो जैसे खाल लोहार की खाल में जान थोड़ी होती है। सांस लेत बिन प्राण, बिना प्राण के सांस।